हम लोग पढ़ लिए थे क्वेश्चन नंबर 12 तक ना। क्या आज 13 नंबर से देखना है? तो देखिए, क्या आप लोग बनाए हैं आगे? क्या बना है कि नहीं बना है? बनाए हैं जी। देखिएगा, ये प्रश्न है, देखिए डायरेक्शन का बताया था आपको कि कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले वो 4 डायग्राम हम पहले बनाते हैं ना। फर्स्ट काम ये करेंगे आप ऐसे, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट और ये क्या चीज, वेस्ट। ठीक है ना, ये फर्स्ट काम कर लेंगे, उसके बाद ही आपसे प्रश्न बनेगा। जैसे अब देखिए यहां पर बोलिए, अगर ये एरो है तो इधर वाला जो साइड होगा तो ये दाहिना साइड होगा कि बायां साइड होगा? ये राइट होगा कि लेफ्ट? और ये वाला लेफ्ट। अगर हम एरो को नीचे कर दिए तो ये राइट होगा कि लेफ्ट होगा? और इधर वाला लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर हम एरो को ऐसे कर देंगे तो बोलिए नीचे राइट कि लेफ्ट? राइट साइड होगा, और ऊपर में क्या होगा, लेफ्ट साइड। अगर एरो ऐसे कर देंगे तो ऊपर में क्या जाएगा, और नीचे में लेफ्ट साइड। हाँ ठीक है, देखिए अब क्या लिखा है प्रश्न में कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां डी है ना। ठीक है, क्या लिखा, शहर डी शहर ए के पूरब में 13 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है ना, देखिए शहर डी शहर ए के है ना, शहर किसके है, शहर ए के। तो देखिए शहर डी शहर ए के, तो हम यहां पर क्या करेंगे कि इस ए को कांस्टेंट मान लेंगे, ऐसे इस जगह पर ए को रख लिए। तो क्या लिखा, शहर डी शहर ए के पूरब में 13 किलोमीटर की दूरी पर है। तो शहर डी शहर ए के पूरब दिशा तो हम ऐसे चलेंगे, और शहर डी हो गया कितना किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर की दूरी पर आ गया। ठीक है ना, अब क्या लिखा ना कि एक बस शहर ए से चलती है और 8 किलोमीटर, कितना, 8 किलोमीटर किधर चलती है, पश्चिम की ओर चलती है। तो फिर यह ए से चलेगी, कहां से, फिर ए से ना, एक और दूसरा बस शहर ए से चलती है और पश्चिम दिशा में चलती है। यहां से फिर एक दूसरा बस चल करके कितना मीटर, कितना किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर बोलिए चल दिया कि नहीं चल दिया, आ गया ऐसे। अब इसका ऊपर दाएं हो गया और नीचे क्या हो गया, बाएं साइड। ठीक है ना, फिर क्या लिखा है कि फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, और दाईं ओर मुड़ने के बाद कितना किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर। तो बोलिए दायां साइड किधर जाएगा इसका, ऊपर। तो दाएं साइड ऐसे जाएगा तो कहीं ना कहीं तो 5 किलोमीटर पर तो रुकबे करेगा ना, क्या रुक गया ऐसे 5 किलोमीटर पर। ठीक है ना, अब क्या लिखा आगे, और शहर बी पहुंच जाती है। तो ये जो पहुंचा यहां पर, ये कौन सा शहर हो गया, तो शहर बी पहुंच गया ना। अब आगे पढ़िए, अब क्या लिखा ना, शहर बी से बस फिर दाईं ओर मुड़ती है, और कितना किलोमीटर, 21 किलोमीटर ना। तो अब ये यहां से फिर दाईं ओर, तो बोलिए दाईं ओर मुड़ेगी तो इधर आएगा, क्या इधर जाएगा दाएं साइड, और कितना किलोमीटर जी, 21 किलोमीटर। तो यहां से जब इधर जाएगा तो यहां पर 13 और 8 21, तो एग्जैक्ट यह एकदम इसी लाइन के समानांतर में आएगा। तो ये देखिए 21 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना, 13 और 8 21 आ गया। तो ये टोटल ये डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इसका भी होगा, सेम डिस्टेंस होगा। तो ये अब यहां पर आकर के रुक चुके हैं। तो देखिए, तो अब क्या लिखा ना, 21 मिनट जाती है तथा रुक जाती है। तो बस को शहर डी तक पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो बस को, इस बस को शहर कहां आना है, शहर डी तक आना है ना, शहर कहां आना है, शहर डी पर। तो बोलिए जब शहर डी की ओर ऐसे मूव करेगा तो नीचे आएगा, तो नीचे में कौन सा दिशा है, नीचे दक्षिण दिशा है ना। और ये 5, तो इसके पैरेलल ये भी 5 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये दक्षिण 5 किलोमीटर दक्षिण होगा, है हाँ, बी नंबर ऑप्शन। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, तो नोट करिए इसे, फिर आगे बढ़ रहे हैं। रेलवे का वैकेंसी फिर बढ़ा दिया है लोको पायलट का, क्या रेलवे एएलपी का जो फॉर्म नहीं आया था, पता चला है, पहले 9000 सीट, हाँ उतना ही था ना, सीट की संख्या 18000 कर दिया है, क्या है ना।
अब देखिए विद्यार्थी लोग ये भ्रम में रहते हैं कि सरकार झूठ बोल रहा है कि वैकेंसी नहीं देगा, और जो कैलेंडर जो जारी किया है ना रेलवे, तो सोचता है अब अगले साल फेल हो जाएगा। ये निगेटिविटी ज्यादा सोचते हैं निगेटिव विद्यार्थी लोग। निगेटिव क्या सोच रहे हैं, वो जब रूल्स लागू किया है तो करवे करेगा ना, देवे ना करेगा जी। अब इस भ्रम में रहते हैं कि सरकार झूठ बोल रहा है, कह देता है लेकिन नहीं करता है, यही ना मन में रहता है। इसके चक्कर में मन से नहीं पढ़ाई करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, यही ना होता है। अब बताइए कहीं दे दिया तब तो आप गए, आप तो बढ़िया से पढ़ाई नहीं किए हैं। तो ये निगेटिविटी नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोच के चलना है आपको, समझे कि नहीं बात। अब देखिए ये अचानक सीट को बढ़ा दिया, कोई जानता था कि सीट बढ़ाएगा? 18,000 कर दिया है लोगो पायलट। अब समझे कि नहीं। अब विद्यार्थी सब पूरा पढ़ने पर एकदम टूट पड़ेगा, देखिएगा। तब जो भी ये ITI पर होता है, ITI जो किए होंगे ना इंटरमीडिएट पास करके या मैट्रिक भी पास करके, तो ITI किए होंगे वो फॉर्म इसमें भरे होंगे। क्या है, देखिए रेलवे डिपार्टमेंट में अगर जाना है तो आपको ITI करना जरूरी हो गया है। अब रेलवे का अगर क्षेत्र में जाना है, रेलवे का नौकरी पाना है, तो आपको ITI करना बहुत जरूरी हो गया है। ITI जो होता है ना डिग्री, अब ITI करना बहुत अनिवार्य हो गया है। केवल ग्रुप डी हाँ ना नहीं होगा ये में, जब BA पास करिएगा ना, तो BA पास करिएगा तो एक NTPC का एग्जाम होता है, बस वही, समझे ना। देखिए अब हो गया कि अब ITI करना जरूरी है कि कुछ क्षेत्र में ITI मांग रहा है, इसीलिए जरूरी है कि हर क्षेत्र में नहीं है, बात समझे कि नहीं। जैसे कि NTPC में नहीं है, शायद टेक्नीशियन में भी नहीं है, हाँ डिप्लोमा भी हो सकता है, बिल्कुल। पॉलिटेक्निक ना, हाँ हाँ सेम है, ITI पॉलिटेक्निक तो एक ही ना हुआ, वो भी भर सकते हैं ना। उसके बाद एक क्या बोलते हैं, ग्रामीण बैंक का भी वैकेंसी आ गया है, 10,000 सीट दिया है। लगातार वैकेंसी वो वैकेंसी फेंक रहा है, समझे। सब आएगा, क्योंकि देखिए सरकार जो सरकार चलाता है पूरा भारत को, बिहार को, तो उसका भी कैरियर है। कैरियर है कि नहीं उसका भी क्या है, कैरियर है। जैसे आप लोग का विद्यार्थी का कैरियर नौकरी पाना है, उसका भी जिंदगी है, सत्ता बरकरार रखना, वो सीट को है ना बचा के रखना, गद्दी पर हम ही राज करेंगे, हम ही बैठेंगे। तो उसके लिए वो पूरा वो जो जिसका प्रक्रिया है वो तो करवे ना करेगा। जनता लोग को खुश रखेगा कि नहीं रखेगा। बस जैसे आपका काम है पढ़ाई करना, ये कैरियर हुआ आपका, पढ़िएगा तो नौकरी लगेगी, उसका भी वो काम है नौकरी देना, विकास करना, ये क्षेत्र को डेवलप करना, वो करना, सबको ले समान रूप से लेके चलना, रोजगार देना, वो उसका एक क्या है, वही पढ़ाई है उसका। नेता का पढ़ाई क्या वही ना है जी। बस जनता को खुश रखिए तो अपने आप जनता आपको जो है ना गद्दी पर बैठा कर रखेगा। तो बात समझ में आया कि नहीं आया। तो कहीं न कहीं से वो पॉजिटिव कर ही रहा है। इसीलिए ये भ्रम में मत रहिए कि वैकेंसी नहीं, वैकेंसी हर साल आती है, हर साल जाती है, समझे कि नहीं। बस विद्यार्थी को तैयार होना बहुत अनिवार्य है। विद्यार्थी नहीं तैयार रहेगा नहीं हो पाएगा, जो तैयार है वो मार देता है फटक से। अभी जैसे ग्रामीण बैंक का वैकेंसी आया है, 10,000 सीट है। जो विद्यार्थी रेलवे का तैयारी कर रहा है ना, वो ग्रामीण बैंक को भी क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि उसमें इंग्लिश नहीं पढ़िएगा तैयो चलेगा, हिंदी रहता है। SSC GD में जैसे आइदर और रहता है ना, या तो इंग्लिश लीजिए चाहे हिंदी लीजिए, इसमें भी वही हाल है, या तो इंग्लिश मन है तो लीजिए, नहीं तो मन है तो हिंदी लीजिए, समझे कि नहीं। तो हर वैकेंसी देगा। इसलिए जैसे ग्रामीण बैंक बहुत अच्छा है, PT और मेंस होता है, इसमें ज्यादा थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो हो जाता है ये। इसका सैलरी भी बहुत स्मार्ट होता है। ग्रामीण बैंक का क्लर्क बनिएगा ना तो 36,000 से 40,000 के बीच में सैलरी देता है। और PO बन जाइएगा, ग्रामीण बैंक का जो बैंक PO होता है, अगर वो बन जाते हैं ना तो उसका पेमेंट 56,000 से शुरू होता है। ग्रामीण बैंक का बैंक PO होता है, तो ग्रामीण बैंक आज 55-56,000 से स्टार्टिंग है। अब 5 साल में पहुंच जाइएगा 1 लाख पर सैलरी। नहीं 1 लाख तो 70-80 हजार पर पहुंचवे ना करिएगा जी, समझे कि नहीं। अब बहुत आसान एग्जाम है उसका, देखिएगा सिलेबस आप, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है।
क्योंकि बैंकिंग अगर आप तैयारी करिएगा ना तो आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बस रीजनिंग को और मैथ को कमांड करिए, इसमें करंट अफेयर होता है। बैंकिंग का क्वेश्चन लिख हुआ है आज तक जी? बैंकिंग बिहार से चलता है कि भारत लेवल का बैंकिंग होता है? बैंकिंग एक अलग सेक्टर है, उस वो लिखे नहीं होता है। एसएससी एसएससी लिख हुआ है, होता है? बताइए आप एसएससी या बैंकिंग का एग्जाम कभी भी आउट होते हुए देखे हैं? बिहार का ना हो जाता है, यूपी का ना हो जाता है? सोचिए, ये सब का नहीं होता है। एक टीसीएस कंपनी होता है, टीसीएस एक कंपनी होता है, समझे ना? जो टीसीएस एग्जाम लेगा ना, जो कंडक्ट करवाएगा टीसीएस एग्जाम, उसका पेपर कभी लीक नहीं होता है, समझे ना? वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है, वो पूरा एकदम बढ़िया से पूरा सब तरफ से चारों तरफ से चौकन्ना रहता है। बिहार पुलिस टीसीएस नहीं लेता है, वो बिहार का लेता है, समझे कि नहीं? इसीलिए एकदम पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और वैकेंसी में वैकेंसी लगातार आएगा, भारत सरकार भी देगा, आने वाला दिन में 4-5 साल तक लगातार रहवे करेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जो बना है ना, वो बढ़िया से नहीं बन पाए हैं, गठबंधन की सरकार में हो गया जी, तो अपना मनमौजी चलाएगा कहियो? कभी नहीं चलाएगा। समझ में आया? तो रोजगार पर आप ध्यान देवे करेगा। यही सब रहता है रेलवे सब में क्वेश्चन। मिटा दे। हाँ, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है एग्जाम में, समझिएगा कैसे है। क्या लिखा है देखिए, सबसे पहले तो ये बनाएंगे हम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देखिए क्या लिखा है कि एक व्यक्ति अपने घर से चला, ठीक ना? पहले वह उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है, ठीक ना? तो पहले वह उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम का कोना यही ना है, ऐसे किया, कितना 30 मीटर चल दिया, और फिर दक्षिण पश्चिम में कितना मीटर, 30 मीटर चलता है। अब एक चीज बताइए, यहां से दक्षिण पश्चिम अगर नहीं समझ में आवे ना कि यहां से दक्षिण पश्चिम हम कैसे चले, कि किधर चले दक्षिण पश्चिम, तो क्या करिएगा ना, आप ऐसे कर लीजिएगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये क्या चीज, वेस्ट। तो दक्षिण पश्चिम की कोना ऐसे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये यहां पर हम ऐसे कर देंगे, ये बना देंगे, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये क्या चीज, वेस्ट। तो अब यहां से, अब यह व्यक्ति तो यहां पर खड़े है, तो यहां से दक्षिण पश्चिम जब आएगा तो ये ऐसे ही ना आएगा, तो ये 30, तो ये भी 30 होगा, तो अब ये यहां पर आकर रुक चुका है, क्या रुका है ना? तो देखिए ये 30, तो ये भी 30 हो गया, ठीक है ना? अब देखिएगा, ये 30 तो ये भी 30 हो गया, दोनों सेम होगा डिस्टेंस ना। अब दक्षिण पश्चिम में आगे पढ़िए, दक्षिण पूर्व दिशा में कितना मीटर। अब देखिए यहां से दक्षिण पूर्व ना समझ में आवे तो सेम यही काम कर लीजिए आप, ऐसे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो दक्षिण पूर्व का कोना यही ना होगा, तो दक्षिण पूर्व में चलेंगे कितना कितना, 30 मीटर, 30, तो डिस्टेंस तो बराबर होना चाहिए, एक अनुमान से हम ये डिस्टेंस ऐसे 30 ले लेंगे। अब ये दक्षिण पूर्व में बोला, तो दक्षिण पूर्व के कोना में आ गया कि नहीं आ गया जी? आ गया। अब क्या लिखा ना कि अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ गया, तो बोला कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, अपने घर की ओर जाएगा ना, तो घर तो इसका यहीं से शुरू किया था चलना ना, ये घर तो इसका यहीं पर है ना, यहीं से चलना शुरू किया था, तो अपने अंत में अपने, अब वह व्यक्ति तो यहां पर आके रुक चुका है, तो यह अपने घर की ओर जब जाएगा तो ना समझ में आवे ना, तो ये कर लेना है कि अब दिशा नहीं पता चले तो ये कर लेना है, ये यहां से ये इस दिशा में जा रहा है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के कोना से निकल रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के कोना से निकल रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट आंसर होगा इसका, उत्तर पूर्व हो गया आंसर, नोट करिएगा इसे।
आप लोग का ये मैथ में सेट कब से स्टार्ट हो रहा है? सेट स्टार्ट होगा ना, जैसे आधा घंटा का जो होता है 9 से 10, हाँ होगा ना, 1-2 सप्ताह में हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर सिस्टम खत्म होने वाला है, हाँ वो खत्म होता है ना उसके बाद ही होता है। तो आपका बैच ये आधा घंटा का फिर डिस्कशन होगा, जैसे 9 से 10 मैथ हुआ ना, तो 10 से 10:30 आधा घंटा का डिस्कशन होता है, 10:30 से 11:30 फिर रीजनिंग चलेगा। हाँ 7 बजे से कौन बैच? 9 से 10 वाला कै बजे हो जाएगा बैच? सुबह 7 बजे हो जाएगा। कब से? नौ से 10 का बैच सुबह 7 से 8 हो जाएगा, पता ना। हाँ सुबह में ठीक रहेगा, इस समय ज्यादा धूप हो जाता है। अच्छा देखिए जब से होगा, हाँ तो 7 से 8 होगा ना, तो फिर डिस्कशन कै बजे होगा? 6:30 बजे होगा डिस्कशन। अच्छा वो तो बाद की बात है, पहले वो सेटिंग होगा समय। क्या बोल रहे हैं? इसे रिपीट कर दे। आप पहला दिन आए हैं ना, फर्स्ट डे है ना आपका क्लास, इसलिए नहीं समझ में आ रहा आपको, क्योंकि ये सब थ्योरी वगैरह सब बता दी। ये समझ में आया सब लोग को? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? आपको समझ में आएगा जब फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे ना, वहां से आप आइएगा ना तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि डायरेक्शन 2 से 3 क्लास में आप समाप्त हो जाएगा, है ना, 3 क्लास अभी और लेंगे उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, है ना। तो जो नए विद्यार्थी है ना उनके लिए फिर नया चैप्टर से आइएगा ना तो समझ में बढ़िया से आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका थ्योरी वगैरह सब पढ़ा दिए हैं। देखते क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं, मिटा सकते हैं। अब आगे आइएगा। एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, बनाइए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अपने घर से किधर? अपने घर, एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में, इधर ना, कितना, ये यहां से चलना शुरू करता है ना, कोई भी लोग यहां से चला 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, तो ऊपर दाएं तो नीचे बाएं, और कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। फिर वह उत्तर दिशा में कितना किलोमीटर? देखिए 14 किलोमीटर उत्तर दिशा बोल रहा, तो अब वह व्यक्ति यहां है तो इसका उत्तर दिशा ऊपर ना जाएगा, और 14 किलोमीटर बोला तो यहां से यहां तक बैक जाएगा तो 6 और 8, तो ये टोटल 14 हो गया कि नहीं हो गया? अब वह व्यक्ति यहां पर जाकर के रुक चुका है, तो कहा क्या कि फिर बाएं मुड़ता है, किधर मुड़ता है? बाएं का मतलब ये इधर मुड़ेगा ऐसे, और कितना? 5 चला ना, तो बोला क्या कि कहां पहुंचता है? ये बाजार पहुंचता है, और इसका घर यहां से शुरू हुआ था तो ये कहां पहुंच गया? ये बाजार पहुंच गया, ठीक ना। बाजार पहुंच जाता है तो कहा क्या कि घर से बाजार की स्थिति ज्ञात करे। घर से कहां की स्थिति? स्थिति का मतलब 2 चीज होता है, उसका दूरी भी और उसका दिशा भी, दोनों ज्ञात करना होता है जब भी स्थिति का बात किया जाए तो घर से बाजार मतलब यही डिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। कौन डिस्टेंस? तो ये वाला, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक राइट एंगल बनाइएगा ना जी। समकोण त्रिभुज आप यहां से ऐसे बना दीजिए ना, क्या बन गया? तो जब समकोण त्रिभुज में ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो ये है 12 और ये 5, तो ये भी 5, अब ये 8 तो ये भी कितना? तो ये हो गया 12 5 17 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो 289 और प्लस 64 हो गया, ऐड करिए, है ना, 9 और 4 हो गया। अब इसका स्क्वायर निकालना है आपको। 353 का कितना आ रहा है? 18.8, ज्यादा आएगा,
60। अठारह 18.75 या 72 आएगा। ठीक से निकालिए। ये होगा और दिशा हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट। ये तो ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन ये 18 से ज्यादा हो रहा है ना। 18 पॉइंट आ गया तो ये 19 में कन्वर्ट हो गया। देखिए जब यहां से जब चलेगा 18 कहीं ना कहीं यहीं ब्रेक मारेगा, यहीं रुकेगा। 18 कहीं कहीं रास्ते में ना होगा जी। 18 पॉइंट ये भी कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ये भी तो डिस्टेंस है ना हुआ, तो इसको छोड़ थोड़ी ना देना है, ये भी आएगा। तो ये 18 के बाद आगे जब बढ़िएगा तो ये 19 में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। 18 तो कंप्लीट किया, 18 के बाद आगे बढ़ा तो 19वां किलोमीटर में गया ना, तो इसे हम 19 मान सकते हैं। ठीक है, 19 किलोमीटर मान सकते हैं आप इसे। यही है आंसर। हो गया ना। फिर से आइए देखिए क्या लिखा है यहां पर। हाँ, ये समझ में आया कि ये यहां बाजार कैसे पहुंचा, बाजार यहां कैसे पहुंचा, ये समझ में आया कि नहीं आया। बाजार पहुंचा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखिए क्या लिखा ना, स्थिति, मतलब दो चीज, घर से बाजार की स्थिति पूछ रहा है ना। कहां से? घर से बाजार की स्थिति। तो घर से ना हम बाजार की तरफ चलेंगे ना, तो घर से बाजार की तरफ आपको दो चीज निकालना है, दूरी भी निकालना है और उसका दिशा भी निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए दिशा तो हो गया नॉर्थ और वेस्ट के कोना में। अब मान लीजिए दो को कहीं नॉर्थ वेस्ट रहेगा तब क्या करिएगा, तो डिस्टेंस तो निकालना ना पड़ेगा। हो सकता है डिस्टेंस ना आए तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, इसीलिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। तो यहां से यहां तक का दूरी निकालने के लिए यह एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है। कौन सा त्रिभुज? ये डायगोनल रेखा है ना, ये तिरछी रेखा है। तो तिरछी रेखा का डिस्टेंस जब भी ज्ञात करना होगा ना, तो एक समकोण त्रिभुज आप बनाइएगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज हम इसको मिला देंगे ऐसे, तो क्या ये समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ठीक है, और ये हो गया कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंडर रूट होता है। तो यही ना, ये 12 और ये 5, तो ये 5 है तो ये 5 पैरेलल नहीं होगा। तो 12 5 17 और ये 8, तो ये 8, तो 8 का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा? तो इसको डेसिमल में लाइएगा तो इतना निकलेगा। इसे हम 19 मान सकते हैं। ठीक ना। अब है 15 के बाद 16, मिटा सकते हैं क्या? मिटा देना। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, ये क्वेश्चन अब समझने वाला है। देखिए ये सब प्रश्न समझिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछ रहा है, अभी शुरू से ही पूछते आ रहा है। रेलवे की परीक्षा में आपको ये जरूर नजर में मतलब देखने को मिलेगा, एसएससी में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना। एक चीज आप लोग बताइएगा, कलम कॉपी को छोड़ दीजिए अपने हाथों से, कलम को छोड़ दीजिए अपने हाथों से। ठीक है ना, पहले समझिएगा, उसके बाद आप लोग एक चीज बताइएगा, सूर्य सुबह में किधर दिखाई देता है? अगर सूर्य के सामने कोई व्यक्ति अगर आ जाएंगे तो उसका परछाई किधर बनेगा? छाया, छाया किधर बनेगा? कौन दिशा में? कौन दिशा में? पश्चिम दिशा में। क्या बनेगा कि नहीं जी? अगर कोई व्यक्ति को हम खड़ा कर देंगे सूर्य के सामने में सुबह में 7 बजे 8 बजे मॉर्निंग के टाइम में, तो उसका छाया बोलिए पश्चिम में बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, शाम के समय में सूर्य किधर दिखाई देता है? पश्चिम की ओर। तो अगर कोई व्यक्ति अगर शाम में पश्चिम दिशा में अगर सूर्य के सामने खड़ा कर देंगे तो उसका छाया किस दिशा में बनेगा? पूर्व दिशा में। ये बात कंफर्म हो चुके हैं आप लोग। ठीक है ना। अब देखिएगा क्या लिखा है ना कि सुबह समय पर, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए समय पर ध्यान दीजिएगा कि समय यहां पर सुबह का लिखा है कि शाम का। समय यहां पर लिख देगा सुबह का या शाम का जब भी। हाँ, तो सुबह सूर्योदय के पश्चात कमल टहल रहा था और इस टहलने के दौरान उसे समीर जो विपरीत दिशा से उसी ओर आ रहा था से मुलाकात हुई ना। तो समीर से बात करते हुए कमल ने देखा, क्या देखा कि उसकी मतलब किसकी? तो समीर की छाया उसके मतलब किसके? तो कमल के दाईं ओर है। तो बताएं कि कमल किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है? फिर से पढ़िए। सुबह सूर्योदय के पश्चात, ये ध्यान देना है, सुबह का समय है, सूर्योदय के समय। सुबह सूर्योदय के पश्चात कमल क्या कर रहा था?
टहल रहा था, इस टहलने के दौरान उसे समीर से मुलाकात हुई जो जो क्या लिखा है, विपरीत दिशा से आ रही है, आ रहे हैं, जो किधर से आ रहे हैं, से विपरीत दिशा से उसी ओर आ रहा था। तो विपरीत दिशा का मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि कमल इधर से जा रहा है, कमल इधर से जा रहा है, तो उधर से समीर आ रहे हैं। उधर से कौन आ रहे हैं? समीर। उधर से कौन आ रहे हैं? समीर। और इधर से कमल जा रहे हैं, तब ना दोनों का विपरीत दिशा आमने सामने होगा, दोनों का फेस आमने सामने होगा। क्या? जब दोनों का चेहरा आमने सामने होगा तो वही विपरीत कहलाया। तो देखिए, अगर मान लेते हैं यहां से कि इधर से ऐसे कमल जा रहे हैं, तो उधर से कौन आ रहे हैं? समीर आ रहे हैं। मान लीजिए कि इधर से कमल जा रहे हैं, तो उधर से कौन आ रहे हैं? क्या ये बात समझ में आया? दोनों एक दूसरे का विपरीत ना, तो अपोजिट ऐसे, दोनों का फेस आमने सामने। क्लियर है बात? अब देखिएगा, से मुलाकात हुई तो बोला क्या, समीर से बात करते हुए कमल ने देखा, क्या देखा? समीर की छाया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर छाया किसका बना यह भी ध्यान देना होगा। स्पष्ट लिखा है क्या, किसकी छाया? समीर की छाया। कमल की छाया नहीं लिखा है, किसकी छाया? तो जिसके छाया के बारे में बोला ना, यहां पर ऐसे लिख दीजिएगा, समीर के बारे में बोल रहा है तो समीर का छाया। किसका छाया? हाँ, तो समीर की छाया। क्या लिखा है? समीर की छाया कमल के दाईं ओर है। कमल के किधर है जी? कमल के दाईं ओर है। तो समीर की छाया बना। किसका छाया बना? यह समीर व्यक्ति खड़े हैं तो समीर का छाया बना, लेकिन किसके दाहिने? अब एक चीज बताइए, जब कमल यहां पर खड़े हैं तो कमल का दायां साइड इधर होगा कि इधर होगा? कमल का दायां साइड किधर होगा जी? इधर ना होगा ना। तो ये हो गया दायां साइड, कमल के दाहिने साइड। तो क्या लिखा ना, समीर की छाया कमल के किधर बन रहा है? तो जब कमल का दायां इधर है तो समीर का छाया इधर ना बनेगा। ये समझ में आया? बताइए, क्योंकि लिखा है क्या कि कमल के दाहिने साइड छाया बन रहा है। किसका छाया? समीर का। तो बोलिए, कमल का दाहिना हाथ इधर, दाहिना साइड इधर, तो दाहिने साइड में किसका छाया बना? तो समीर का छाया इधर बनेगा ना। क्या इधर बनेगा? इधर नहीं। मतलब क्या कि छाया इधर बन गया। कोई दिक्कत नहीं ना। कमल के दाहिने साइड में समीर का छाया बन भी चुका है, दोनों आमने सामने हैं। अब एक चीज समझिएगा, अगर छाया इधर बना है, अगर छाया इधर बना है तो सूरज का किरण अपोजिट दिशा से आया होगा। यह बात समझे? सूरज का किरण किधर से आया होगा? अपोजिट दिशा से। अगर यह व्यक्ति खड़े हैं तो इस व्यक्ति के शरीर पर सूरज का छाया आएगा, तब ना अपोजिट दिशा में जो है छाया बनाएगा। क्या बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ठीक है ना। तो इसका मतलब सूरज इधर से निकला तो छाया इधर बना। अब देखिए, सुबह का समय है। कौन समय है? सुबह के समय, सूर्योदय के समय। तो अब एक चीज बताइए, सुबह में सूर्य किधर दिखाई देता है? पूर्व दिशा में। तो अगर आप यहां पर सूर्य बना रहे हैं यहां पर, तो बोलिए क्या पूर्व दिशा ये होगा कि नहीं होगा? ये कौन सा दिशा होगा? क्योंकि सूर्य आप इधर ना बनाए हैं। अब प्रश्न के अनुसार अगर सूर्य इधर बनाए हैं तो सूर्य सुबह में किधर दिखाई देता है? पूर्व दिशा में ना। तो सूर्य अगर यहां है तो पूर्व दिशा ये होगा कि नहीं होगा, से पहले बताइए। होगा ना। अगर ये पूर्व दिशा हो गया तो इसके अपोजिट ये कौन दिशा हो गया? पश्चिम। तो पूर्व यहां तो नॉर्थ किधर होगा बताइए? तो उत्तर दिशा किधर जाएगा? ऊपर के नीचे। उत्तर दिशा नीचे आएगा। तो ऊपर में कौन दिशा? ऊपर में दक्षिण होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो सब दिशा पता चल चुका है। तो बोला क्या, तो बताएं कि कमल किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। तो कमल के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? कमल के बारे में। मतलब कमल किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है? तो कमल यही है ना। कमल का चेहरा ऊपर है। कहां है? ऊपर। ऊपर कौन दिशा मालूम हो गया है? कौन दिशा मालूम हुआ है? दक्षिण दिशा ना। तो आंसर आपका ये हो गया कहां? तो दक्षिण। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया है? एक सेकंड ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां देखिए एक बार और। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर क्या हुआ कि अब इस व्यक्ति को जो हम आमने सामने किए हैं, तो जब कमल इधर से जा रहा है तो हो सकता है कमल उधर से भी तो आ रहा होगा, तो समीर इधर से मुलाकात हुआ होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलिए। देखिएगा एक और बात, जब आप बनाइएगा तो समीर यहां भी आ सकता है और
कमल यहां भी आ सकता है। बोलिए होगा कि नहीं होगा ऐसे? लिखिएगा नहीं कोई लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर कमल इधर से आ रहा है तो समीर इधर से जा रहा है, तो दोनों विपरीत दिशा में मुलाकात हुआ। जब आप बनाइएगा ना तो हो सकता है किसी लोग से ऐसा भी कंडीशन आए, किसी लोग से ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि नहीं? कहीं आप ये थोड़ी नहीं लिखा है कि कमल यहीं पर है, यहां पर समीर भी तो आ सकता है ना। तो बोलिए छाया किसका बन रहा है? छाया किसका बन रहा है जी? समीर का। जिसका छाया बना यहां लिख दीजिएगा। लिख दिए? छाया किसका बन रहा है? जिसका बन रहा है उसको लिख देना होगा। लिख दिए? अब क्या लिखा ना कि समीर की छाया कमल के किधर? कमल के किधर? तो कमल का दाहिना हाथ किधर होगा? अब वहां है। किधर होगा बोलिए? इधर होगा, दाहिने साइड। तो दाहिने साइड बना छाया किसका छाया? किसका छाया? समीर का छाया। तो बोलिए जब छाया इधर बनेगा तो सूरज का किरण जो है अपोजिट दिशा से आएगा कि नहीं आएगा? तो सूरज इधर होगा ना, सूरज इधर होगा, तो इसका छाया इधर बना। तो समय क्या लिखा है? सुबह का कि शाम का? सुबह में सूरज किधर रहता है? जब सूरज आप यहां बनाए हैं तो इधर कौन दिशा? तो इधर कौन दिशा? तो ऊपर में तो नीचे में होगा ऐसा। देखिए समीर का चेहरा जो है उत्तर दिशा, समीर का चेहरा जो है उत्तर दिशा, कमल का चेहरा है दक्षिण दिशा, कमल का चेहरा है दक्षिण दिशा। बोलिए दोनों का सेम आंसर है कि नहीं है? कोई अंतर है? तो आंसर दक्षिण। चलिए नोट करिए, दोनों दोनों पॉइंट को नोट करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो गया? चलिए तो अब आप लोग क्या करिएगा, अगला क्वेश्चन है क्या 17 नंबर आप लोग बनाइए। तो देखिए तो 17 नंबर क्वेश्चन बन रहा है, बनेगा इसी आधार पर है। ये सूर्योदय वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बना लिए ना? हाँ देखिए तो 17 नंबर बना करके क्या बना जी? बन गया सब लोग से? आंसर आया है? देखिए 17 नंबर प्रश्न यही है, यही तो था।
क्या लिखा है, दिल्ली के जीटी रोड पर एक शाम का समय है, यह ध्यान रखिएगा, समय शाम का है। तो बोलिए शाम में सूरज किधर दिखाई देता है जी? तो छाया किधर बनेगा? किसी व्यक्ति का छाया पूर्व में ना बनेगा। तो आइए बनाते हैं हम लोग। क्या लिखा है, दिल्ली के जीटी रोड पर एक शाम अनामिका और रेखा एक दूसरे की ओर मुख करके बात कर रही थी ना। तो देखिए बनाइए। अनामिका हो गए और ये क्या हो गए, रेखा हो गए ना। अनामिका और रेखा एक दूसरे को मुख करके बात कर रहे थे, ठीक है। यदि अनामिका की छाया, किसकी छाया बोलिए? तो जिसकी छाया बना यहां पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यदि अनामिका की छाया रेखा के ठीक बाएं थी, रेखा के ठीक इधर है, बोलिए रेखा के ठीक इधर है। तो रेखा अगर यहां है तो इसका बायां हाथ किधर जाएगा? इधर बायां साइड होगा कि नहीं होगा जी? बाएं साइड हो गया। तो अब क्या लिखा ना कि अनामिका की छाया रेखा के बाएं साइड है, रेखा किधर है? बाएं साइड। तो रेखा के बाएं साइड मतलब क्या, अनामिका की छाया इधर बनेगा। क्या बनेगा? अनामिका की छाया इधर बन गया। जब छाया बन गया तो सूर्य इधर से आया होगा। क्या सूर्य इधर से आया होगा? अपोजिट दिशा से। तो अब देखिए, तो जब सूर्य इधर से आया है तो ये समय क्या है, सुबह का कि शाम का? तो शाम में सूर्य किधर रहता है? पश्चिम। तो जब सूर्य आप इधर बनाए तो पश्चिम लिख सकते हैं। इधर क्या लिख दीजिएगा? नॉर्थ। ईस्ट, ईस्ट तो यहां पर नॉर्थ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? साउथ। तो कहा क्या कि किस दिशा में अनामिका का मुख था? तो अनामिका यही ना है। तो अनामिका का मुख किधर है? ऊपर है। ऊपर, ऊपर कौन दिशा है? उत्तर दिशा, ठीक है। आप कुछ लोग जो बनाए होंगे तो ऐसे भी तो आया होगा ना, रेखा को यहां पर भी रखे होइएगा और आप अनामिका को यहां पर भी रखे होइएगा, ऐसे भी तो हो किए होइएगा, ठीक है। तो छाया किसका बना जी? ना ऐसे। तो रेखा के दाएं कि बाएं? तो रेखा का बायां साइड इधर ना हुआ। रेखा के बाएं साइड में ये छाया बन गया। क्या बन गया? छाया बन गया। तो बोलिए सूरज का किरण तो इधर से आया होगा ऐसे कि नहीं आया? ऐसे आ गया। तो अब बोलिए जब सूरज का किरण इधर से आया है ना, तो क्या लिखा है कि शाम का समय है। तो शाम में सूरज किधर दिखाई देता है? होगा ना। ये पश्चिम, तो इधर क्या हो जाएगा? पूरब। तो यहां पर नॉर्थ, यहां पर क्या? साउथ। तो क्या किसके बारे में पूछा है? तो अनामिका का मुख किस दिशा में बोलिए ना? नॉर्थ में है। तो दोनों तरफ का आंसर सेम ही ना आ रहा है, नॉर्थ नॉर्थ ही आ रहा है। बस किधरों से बनाइए आंसर एक रंग। आप यहां पर रखिए किसी को, अनामिका को चाहे रेखा को, बात बराबर है। एक और क्वेश्चन है क्या? 17 के बाद 18। क्या मिटावे? नोट कर लिए सब लोग? बनाइए तो 18 नंबर प्रश्न आप लोग। यही रहा, क्वेश्चन आ चुका है, देखिए तो बना करके। बन गया। देखिए क्या है लिखा हुआ कि एक शाम सूर्यास्त से ठीक पहले इलाहाबाद के टावर चौक पर आनंद और नेहा एक दूसरे के विपरीत दिशा में सम्मुख खड़े थे। तो ठीक है, बनाइए विपरीत दिशा में ऐसे। आनंद है और कौन है? नेहा है दिया हुआ। बात कर रहे थे, ठीक है। यदि नेहा की परछाई, बोलिए छाया किसका बन रहा है? यह ध्यान देना है। तो छाया बना नेहा का, तो ऐसे कर दीजिएगा, छाया बन गया नेहा की परछाई, ठीक है ना।
उसके मतलब किसके, नेहा के दाईं ओर, उसके मतलब किसके, तो छाया तो बना नेहा का ही, तो क्या लिखा है कि नेहा की परछाई, तो उसके मतलब किसके, नेहा के खुद अपने ही दाहिनी ओर है। बात समझे कि नहीं, नेहा के खुद किधर है, उसके खुद अपने ही दाहिनी ओर छाया बन रहा है। ये नहीं लिखा है कि नेहा की छाया आनंद के दाएं, ये नहीं लिखा है इसमें, ठीक है ना। तो नेहा की छाया ना नेहा के खुद किधर, खुद दाएं साइड में, मतलब क्या कि नेहा अगर यहां है तो इसका दायां साइड तो इधर होगा, नेहा का खुद, तो नेहा का छाया नेहा के खुद दाहिनी ओर रही है, तो इसका छाया इसका खुद दाहिनी ओर इधर है ना, तो इधर इसका छाया बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूरज का किरण इधर से आया होगा, ऐसे ना, ऐसे आया होगा, और समय क्या है, सुबह का कि शाम का, तो जब सूर्य आप इधर बनाए तो बेस्ट होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां क्या होगा और ऊपर क्या होगा, समझ में आया बात। तो क्या लिखा है, आनंद का मुख किस दिशा में है, आनंद का मुख ऊपर है, तो ऊपर कौन दिशा है, बस आप इसे यहां भी रख के देख लीजिए, नेहा को यहां और आनंद को वहां कर लीजिए, आंसर सेम देगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर सेम आएगा। क्या हो गया ना, मिटा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में, देखिएगा, देखिए क्या लिखा है, समझेंगे बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इतना डाटा दिया है लेकिन प्रश्न की संख्या 2 को सही डायरेक्ट हो जाता है, 2 को प्रश्न सही होगा आपका, कम से कम इसे बनाने में 1.5 मिनट 2 मिनट लगेगा, तब ना 2 को क्वेश्चन है जी, बन गया ना। सबसे पहले डायग्राम ऐसे बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। देखिए बिंदु जे बिंदु पी के पश्चिम में 6 मीटर की दूरी पर है, तो बिंदु जे है, बिंदु कौन है, बिंदु जे बिंदु पी के पश्चिम में कितना मीटर की दूरी पर, बिंदु पी के पश्चिम, पी के पश्चिम दिशा हुआ, तो बिंदु जे बिंदु पी के पश्चिम में कितना मीटर, यह समझ में आया सब लोग को, पढ़िए, बिंदु जे बिंदु पी के, तो पी को हम यहां कांस्टेंट करेंगे, आप पी से पश्चिम दिशा में ऐसे आ गया। अब क्या लिखा कि बिंदु पी बिंदु एल के उत्तर में 5 मीटर की दूरी पर है, तो बिंदु कौन, पी, बिंदु पी बिंदु किसके, एल के उत्तर दिशा, तो एल को हम यहां रखेंगे तब ना उत्तर दिशा ऊपर चलेंगे, तो P यहां मौजूद है, P क्या है, P यहां पर मौजूद है, तो अब L को तो हम यहां रखेंगे, तो L से उत्तर दिशा में, अब 5 कहा है तो 5 कर देंगे ऐसे, ये समझ में आया। L को यहां पर रखना पड़ेगा तब ना L से उत्तर दिशा में P जाएगा, क्या समझे कि नहीं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िएगा, बिंदु W बिंदु L के पश्चिम में कै मीटर, 4 मीटर, तो बिंदु W बिंदु किसके, तो L का पश्चिम किधर चलिएगा, इधर आएंगे, तो L से पश्चिम दिशा हम ऐसे आ गए हैं, और 4 बोला है तो ये 6 है, तो 6 कहीं से कम है ना, 4 होगा। अब बिंदु कौन है, बिंदु W यहां पर आ गया ना। फिर क्या लिखा है, बिंदु S बिंदु W के दक्षिण में 3 मीटर की दूरी पर है, तो बिंदु S बिंदु W के दक्षिण, W के दक्षिण नीचे आएगा, और S कितना मीटर, 3 मीटर ना है, हाँ बोलिए 3 मीटर की दूरी पर है कि नहीं है, यहां पर क्या छूट रहा है बताइए, बिंदु S बिंदु B के, बिंदु S यहां पर क्या है, बिंदु S है ना, मटेरियल में सही है ना, देखिए मटेरियल को, बिंदु S बिंदु B के पश्चिम में 7 मीटर की दूरी पर है। आप बताइए कैसे होगा, बिंदु S है, बिंदु कौन है, बिंदु किसके है, किसके है, B के, तो S यहां है जी, क्या ये ऐसे ना है, तो इसका मतलब क्या साबित हुआ कि बिंदु S बिंदु B के पश्चिम में, तो B से पश्चिम दिशा ऐसे चलेंगे, क्या B को आप इधर रखिएगा तब ना, B से पश्चिम दिशा इधर S को रोकिएगा, और कितना मीटर बोल रहा है,
7। तो अब देखिए जब S यहां है इसका मतलब क्या हुआ कि जब B यहां है तो B से इधर पश्चिम में ऐसे आएगा और 7 मीटर पर, तो ये B हो गया। ये कौन हो गया? ये बात समझ में आया कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि ये S पहले से मौजूद है यहां पर और 7 मीटर चाहिए, तो ये 4 ना है, ये कितना है? तो इस लाइन से इधर आना पड़ेगा तब ना 7 पूरा होगा क्या? तो B को हम यहां रख दिए, तो B से क्या 7 मीटर पर S स्थिर हो गया कि नहीं हो गया? S पहले से यहां पर था ही, तो अब B को तो इधर रखना पड़ेगा ना, तब ना B से 7 मीटर पश्चिम में हम गए कि नहीं गए? पश्चिम में 7 बोला तो 7 लिखती है यहां ऐसे। अब है क्या कि बिंदु यहां भी क्या छोड़ रहा है? बिंदु X है, क्या है यहां पर? हाँ, बिंदु X बिंदु B के उत्तर में 8 मीटर की दूरी पर है, यही ना? तो देखिए बिंदु X बिंदु B, तो B यहां है, तो B से कौन दिशा में? तो उत्तर ऊपर के नीचे। क्या मीटर? 8 मीटर। 8 मीटर, तो 8 मीटर जब चलेंगे तो यहां से एग्जैक्ट ये 8 मीटर पर ये X रुकेगा। क्यों? ये 5 और ये 3, 5 3 कितना होता है? 8। ये 5 और ये कितना? 3 है, तो ये टोटल बोलिए 8 हो गया कि नहीं हो गया? तब B से उत्तर में X स्थिर है 8 पर, तो 8 मीटर पर आ गया एग्जैक्ट। ये इसी लाइन पर रुक चुका है ना। तो अब पढ़िए क्वेश्चन में पढ़ा, निम्नलिखित में से कौन सी 3 बिंदु एक सीधी रेखा में है? बताइए कौन सा ऐसा 3 बिंदु है जो एक सीधी रेखा में है? तो J, P और X, यह ऐसा है 3 बिंदु जो बोलिए एक सीधी रेखा में है कि नहीं है ना? तो J, P, X, यही ऑप्शन हो गया। समझ में आया बात? अब समझिए 2 नंबर में बिंदु L के संदर्भ में बिंदु J किस दिशा में है ना? तो L यहां है और J यहां है, यही ना है? तो देखिए क्या लिखा है, बिंदु L के संदर्भ में बिंदु J किस दिशा में है? ना समझ में आवे तो ऐसे कर लेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो L से J की तरफ चलना है, तो नॉर्थ और वेस्ट के कोना में जा रहे हैं, नॉर्थ और वेस्ट के कोना में जा रहे हैं। तो नोट करिए इस डाटा को। क्या समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। ठीक है, तो रहने दीजिए जितना ही, यहां तक रहा, फिर आगे की ओर कल शुरू करेंगे फिर अगला क्वेश्चन इसमें।